कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। हम लोगों ने कल सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर लिया था, ठीक है बेटा। आज से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर बात करेंगे। इसे करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूर समझेंगे। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। समय की क्षतिपूर्ति ब्याज है या इंतजार का पुरस्कार ब्याज है। दो बातें आपको पता है। पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा बेटा? मैंने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट भी अपलोड कर दिए थे और पटवारी का सिलेबस हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था रेड कलर में, इसलिए उसको भी अपलोड कर दिया था, ठीक है। एक वॉल्यूम के क्वेश्चन और अपलोड कर दिए थे। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर वो एरिया हमें ट्रिग्नोमेट्री में वो पढ़ना है वॉल्यूम, तो उसके कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए थे, पर हम उसके आगे भी जाएंगे, ठीक है। तो बेटा हम बात समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, मान लीजिए, और जिस पर जो दर है वो है 10% और टाइम है 2 वर्ष। आज हम बात 2 वर्ष पे ही करेंगे पूरी। ये सब कुछ कॉमन है सबके लिए। तो जो फॉर्मूला है वो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि अमाउंट मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 + R/100 टू द पावर टाइम के। अगर मैं इसमें -1 लगा दूंगा तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर -1 लगा दूंगा तो। पर फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा, तो मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? अमाउंट। और मैं यहाँ पर आपसे ब्याज पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? ब्याज। तो अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल है मेरे पास 10,000, दर होगी मेरे पास 1/R की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 है, बटे में 100 और टाइम मेरे पास 2 है, तो कट जाएगा 10,000 1 + 10, या इसको डायरेक्ट कर लो 11/10 का होल स्क्वायर। ये 10,000, ये 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। मैं 2 जीरो काट लूँगा, सॉरी, हाँ। और मेरे पास 12100, ये जो आएगा ये अमाउंट आएगा। क्या आएगा? अमाउंट। पर अगर मुझे ब्याज चाहिए तो इस अमाउंट में से मैं जो मेरा प्रिंसिपल है 10,000 उसको घटा दूंगा और मुझे 2100 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ये बेटा वो तरीका है जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया। उम्मीद करता हूँ ये तो सबको पता ही होगा, पर इस पर बात नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाए। इतना समय नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाए, ठीक। क्या हो सकता है? मैं आपको समझाता हूं एक और बात को ढंग से। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? घर वालों स्कूल में ये तो बता दिया कि ये होता है, क्या होता है कभी नहीं बताया गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं जहां सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि ब्याज बड़ा सीधा सीधा चलता था। सीधा सीधा का मतलब अगर 1 साल का 1000 तो 2 साल का 2000, 3 साल का 3000 और 4 साल का 4000। इन बातों को स्किप मत करना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने स्किप इस चीज को किया तो समस्या में फंस जाओगे, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज 1000, 2 साल का 2000, 3 साल का 3000 और 4 साल का 4000। ये शर्त सिंपल इंटरेस्ट पर तो अप्लाई होती है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर अप्लाई नहीं होती। कि सर क्यों नहीं होती? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि अगर आपका 1 साल का कुछ ब्याज है तो उस पर भी ब्याज मिलेगा। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो हर साल बदलता रहता है, या ये कहो कि ब्याज पर ब्याज मिलता रहता है, इसलिए बदलता रहता है। बात को समझाता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में समझाना आसान होता है ये चीज़ें, ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे पास प्रिंसिपल 10,000 है,
मैंने आपसे कहा कि इस पर 1 साल का ब्याज क्या होगा 10% का, 1 साल का ब्याज क्या होगा 10% का, 1000 होगा सर। तो 1 साल का ब्याज मिला 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये इसमें जुड़ जाएगा और अब ब्याज चलेगा आपके 11000 पर। मैंने कहा प्रिंसिपल बदलता रहता है, अमाउंट प्रिंसिपल का काम करता है। अब ब्याज 11000 पे चलेगा, दर वही है 10%। तो अब मुझे ब्याज मिलेगा 1100। तो पहली साल का ब्याज था 1000 और दूसरी साल का ब्याज था 1100, दोनों साल का ब्याज होगा 2100। अगर बात करते तो और बदलता जाता है, इसी तरह से बदलता जाता। मतलब ये है कि 2 साल का तो मुझे निकालना था, चलो मैंने निकाल लिया। अब ये फिर से जुड़ जाता और अब ब्याज चलता 12100 पर और 10% का फिर से ब्याज मिलता, मुझे 1210 ब्याज मिलता। मैं क्या कह रहा हूँ, ये पहली साल का ब्याज होता, ये दूसरी साल का ब्याज होता, ये तीसरी का, ये पहली का ब्याज होता, ये दूसरी का ब्याज होता और ये तीसरी का ब्याज होता। क्या बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? लेकिन मेरी बात को सुनना, ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका भी ठीक नहीं है। कि सर क्यों नहीं है? क्योंकि समय ये भी लेगा। अभी तो कैलकुलेशन 10,000 है तो आप आराम से निकाल रहे हो। जब कैलकुलेशन 10,000 नहीं होगी, 8,540 इस टाइप की होंगी तो आप फंस जाओगे। क्या होना चाहिए, एक और समझाता हूँ, समझते जाना बेटा। मैं आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालना सिखा रहा हूँ। ये 10,000 है, दर कितनी है बेटा 10%, तो अमाउंट होगा 110/100 और फिर से 110/100। बात समझ रहे हैं बेटा? तीसरा होता तो 3 साल के लिए फिर से 110, तो मैंने कहा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 11 11 121 होता है, गुणा करोगे तो ये आपको मिल गया अमाउंट, पर मुझे तो ब्याज चाहिए। तो मैंने क्या किया कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिया और ये 2100 आ गया। 3 तरीके बताए मैंने आपको। कितने तरीके? 3 तरीके। लेकिन मेरी नज़रों में तीनों तरीके बेकार हैं। तो सर समय खराब करने के लिए आए हो क्या? वीडियो लंबा हो जाए इसलिए आए हो क्या? नहीं बेटा, ना तो मैं समय खराब करने आया हूँ और ना ही वीडियो लंबा करने आया हूँ। मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। और भी मैं 50 तरीके दे सकता हूँ आपको, लेकिन समझना, गौर से समझना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर ऐसे ना करो तो ऐसे करो। 2 तरीके दे रहा हूँ, दोनों को समझेंगे हम। एक तरीका तो इसको अप्लाई करोगे कि ये आपका P है और ये आपका A है, ये आपका P है और ये आपका A है। प्रिंसिपल उसने दिया है आपको 10,000, और इसका यूज हम बाद में करेंगे। मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं बाहर जा रहा हूँ, फ्रेम के ज़्यादा बाहर जा रहा हूँ, फिर वो लाइट कम ज़्यादा होने लगती है। ये मेरे पास P है और ये मेरे पास A है। प्रिंसिपल उसने मुझे दिया है 10,000 और मुझसे बात कर रहा है इंटरेस्ट की। तो मैं बात करूंगा प्रिंसिपल और अमाउंट पर, इंटरेस्ट बात नहीं करूंगा पहले। मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की वैल्यू होगी 1/10, यानी कि मुझे 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा। मेरा अमाउंट हो जाएगा 11। बात वो 2 साल की कर रहा है तो मैं स्क्वायर लगाऊंगा। अगर वो 3 साल की बात करेगा मैं क्यूब लगाऊंगा, 4 साल की बात करेगा तो मैं 4 की घात लगा दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो मेरा प्रिंसिपल बनता है 100 यूनिट और मेरा अमाउंट बनता है 121 यूनिट। मेरा प्रिंसिपल बनता है 100, मेरा अमाउंट बनता है 121 और मेरा ब्याज बनता है 21 यूनिट। मेरा ब्याज बन गया, इंटरेस्ट बन गया 21 यूनिट। ठीक, अब मुझे प्रिंसिपल बताया कि 100 यूनिट है और उनके हिसाब से कितना है 10,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आती है सर? 1 यूनिट की वैल्यू आती है 100। अगर वो अमाउंट पूछता तो मैं यहाँ गुणा कर देता, अगर इंटरेस्ट पूछ रहा है तो मैं यहाँ गुणा कर दूंगा 100 का, और मेरा अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बनता है 2100 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक तरीका तो ये अच्छा है, एक तरीका तो ये अच्छा है। एक तरीका और दे रहा हूँ और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना, नजरें ना झपकें, पलकें भी ना झपकें, हटें नहीं, क्योंकि आपने अगर इसको नहीं समझा तो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे। सुनना, मैं ये कह रहा हूँ, गौर से सुनो। रेट ऑफ, मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। कितना है प्रिंसिपल? 10,000। तो मैं इस 10,000 पर ब्याज पता कर रहा हूँ। गौर से सुनना, गौर से ऊपर ही देखना। 10,000 रुपये अगर मैं पहली साल का ब्याज लूँगा तो मेरा बनेगा 10%, यानी कि मुझे ब्याज मिलेगा 1,000 रुपये। 10,000 रुपये जब मुझे पहली साल का ब्याज लूँगा तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है पहली साल का।
क्योंकि अच्छा, पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ही होता है। पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ही होता है, ठीक है। जब अगली साल की बात करूंगा तो इस 10,000 पे मुझे 1,000 रुपये 10% दर है, तो 1,000 रुपये ब्याज फिर मिलेगा। लेकिन जब इस ब्याज को लेने जाऊंगा तो इस ब्याज पर भी ब्याज लूंगा मैं, इस ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। और अब मेरा जो 10% ब्याज बनेगा वो बनेगा 100 रुपये। क्या बनेगा? 10% ब्याज बनेगा, वो 100 रुपये बनेगा। तो बेटा समझने का विषय क्या है? ये आपका पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका दूसरी साल का सिंपल इंटरेस्ट है। किसका? दूसरी साल का, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का। और ये आपका दोनों वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज। 2 वर्षों का साधारण ब्याज होता है आपका 2,000 रुपये। 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होता है? 2,000 रुपये। और अगर मैं इस ब्याज पर ब्याज ले लूँगा तो ये मेरा 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले समझना, ये मेरा पहली वर्ष का कंपाउंड है, पहले वर्ष का कंपाउंड 1,000 रुपये। दूसरे वर्ष का कंपाउंड, सेकेंड ईयर का, 2 वर्षों का नहीं, सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का कंपाउंड है मेरा 1,100 रुपये। दूसरे वर्ष का कंपाउंड क्या है? 1,100 रुपये। और अगर मैं इसको जोड़ दूं, ये पूरा मेरा 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 और 100, 2,100। इसमें एक चीज का फायदा और मिल जाता है आपको, कि ये जो है, ये हिस्सा, ये क्या है? ये 100 रुपये क्या है? कि सर ये 100 रुपये 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है 100 रुपये। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 100 रुपये डिफरेंस है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था 2,000, कंपाउंड है 2,100, तो डिफरेंस है 100। ये चीज़ समझनी है आप लोगों को। अगर ये समझ में आ गई तो मेरा चैप्टर कुछ बचता ही नहीं है, यहीं पर पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, यहीं पर आज ही, क्योंकि फिर तो मैं इसी पैटर्न को यूज़ करता रहूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सुनते जाना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे बेटा, फिर से ठीक से, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा प्रिंसिपल है 8,000, मेरी दर है 10% और टाइम है मेरा 2 वर्ष। अब मुझे 8,000 रुपये का निकालना, तो मैं ये तरीका अपनाता हूँ। 8,000 रुपये, इस पर मुझे पहली साल का 10% ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 800 रुपये। जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, दर बदलेगी नहीं तब। तो बेटा अगर यहाँ पर 800 आया है तो यहाँ पर भी 800 ही आएगा। तो ये मेरा पहली साल का सिंपल और दूसरी साल का सिंपल। और जैसे ही मैं इस 800 पर ब्याज ले लूँगा 10%, तो 800 का 10% 80 हो जाएगा और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है 1680। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? फिर से देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा प्रिंसिपल है 9,000 रुपये, दर वही है, तो मैंने कहा 9,000 रुपये पर 10%, तो जो ब्याज निकलेगा वो 900 निकलेगा। यहाँ पर 900 आया है तो यहाँ पर भी 900 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10% अगर 900 तो यहाँ भी 10%, और 900 पर जो 10% आप ब्याज लोगे तो वो 90 मिलेगा और आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 1,890 रुपये। क्या आपको बात समझ में आ रही है बेटा? फिर से समझिए। मान लीजिए कि मैं इस प्रिंसिपल और इस दर दोनों को बदल देता हूँ। गौर से समझना, मैंने कहा प्रिंसिपल फिर से 8,000 ले लिया और दर मैंने ले लिया आपके लिए 5%। दर कितनी ले ली? 5%। अगर दर मैं 5% ले रहा हूँ तो अब मेरी 8,000 पर जो ब्याज चलेगा वो 5% चलेगा, 5%। तो 8 पंजे 40, 400 ब्याज यहाँ मिलेगा, तो यहाँ भी 400 ही मिलेगा। यहाँ 400 मिलेगा तो यहाँ भी 400 ही मिलेगा। अब इस 400 पर मुझे 5%, यानी कि ब्याज मिलेगा 20 रुपये। मेरा
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 400, 400, 800 और 820 रुपये। क्या बेटा इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या बेटा इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं अब प्रिंसिपल का यूज नहीं कर रहा हूं। मैं प्रिंसिपल का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बिना प्रिंसिपल के सिखा रहा हूं, बिना प्रिंसिपल के। गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना और समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दर है 10% और टाइम है मेरे पास 2 वर्ष, कितना है? 2 वर्ष। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू, ऊपर से परसेंट हटेगा, नीचे 100। बेटा मैं पेज को, मैंने ये परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का पेज टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पर पेज का नाम है मैथ्स बाय ध्यानु सर, मैथ्स बाय ध्यानु, DHYANU, ध्यानु सर, DHYANU, ध्यानु सर। हमारा यही लोगो लगा हुआ है उस पर, जो आपको दिख रहा है रेड और ब्लैक कलर में, यही लोगो लगा हुआ है। आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इस पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। तो उस पर मैंने पोस्ट कर दिए यूनिट वैल्यू, ये बार बार नहीं करूँगा मैं आपके लिए। अब अगर आप दर से कर रहे हो, अगर आप दर से कर रहे हो तो मेरी बात को सुनना। प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर आपके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। 2 वर्ष की बात कर रहे हो, कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। नीचे वाले का स्क्वायर आपके लिए प्रिंसिपल होगा, और यहाँ पर जब ब्याज मिलेगा 100 का 10%, तो 100 का 10% बेटा खुद नीचे वाला ही होगा। 100 का 10% ये जो नीचे लिखा है यही होगा, और जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर भी आएगा, जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर भी आएगा। 10 यहाँ आया। अब 10 का जब मैं 10% निकालूंगा, 10 का 10% निकालूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, और मेरा जो प्रिंसिपल है वो ये है, यूनिट में वैल्यू देगा तो वैल्यू, और मेरा जो इंटरेस्ट बनेगा 10, 10 और 21 मेरा इंटरेस्ट बनेगा यूनिट। 21 यूनिट मेरा इंटरेस्ट बनेगा। बेटा बात को समझिए, अगर मुझसे कह देता प्रिंसिपल 10,000 है, प्रिंसिपल 10,000 है, तो मैं कहता 100 बराबर 10,000 के, 100 बराबर 10,000 के, 1 बराबर 100 के, गुणा करता 100 का, और मुझे ब्याज मिल जाता। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल के बिना करना सीख रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल के बिना करना सीख रहे हैं हम, केवल इसी पर बात करेंगे। तो बेटा फिर से सुनना, गौर से सुनो, गौर से सुनो। अगर दर 10% ना हो, अगर दर 10% ना हो, दर हो 5%, कितनी हो? 5%। दर है 5%, तो यूनिट वैल्यू जाएगी 1/20। तो मेरा जो प्रिंसिपल बनेगा, मेरा जो प्रिंसिपल बनेगा वो नीचे वाले का स्क्वायर बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर मेरा प्रिंसिपल बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा सर? अगर 400 प्रिंसिपल है, इस पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर खुद नीचे वाला था। अगर दर 1 के बटे में है तो यहाँ पर खुद नीचे वाला आएगा, और यहाँ पर भी वही आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। 400 का 5% 20 होता है, और 20 का 5% 1 होता है। तो दिमाग में छापो, अगर दर 1/, है, दर 1/, मिल रही है यूनिट वैल्यू आपको, तो नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल खुद नीचे वाला यहाँ पर आएगा। फिर से समझना बेटा, फिर से समझना, फिर से समझना। अगर दर में 5% ना दूं, अगर दर में 5% ना दूं, 5% ना दूं, मैं दर आपसे कह रहा हूं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, वैल्यू हुई 1/6। तो जो प्रिंसिपल बनेगा वो नीचे वाले का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? खुद नीचे वाला आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, और यहाँ पर ही 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? कि नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल, खुद नीचे वाला यहाँ, यहाँ भी वही, और यहाँ पर 1। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो बेटा फिर से समझो, फिर से समझो। मैं आपसे तो कह रहा हूँ, अगर दर 12 सही 1/2% हो, यूनिट वैल्यू होगी 1/8, तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 64 प्रिंसिपल बनेगा। यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर आएगा 1। अब और अच्छा रास्ता बताऊं? सुनना, इससे भी तगड़ा। आप इतना भी मत कीजिए, इतना भी मत कीजिए। आप ये समझिए कि नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल होगा 64, और नीचे वाले का 2 गुना। जब इसको करोगे तो 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, तो 8 का 2 गुना 16, और 1 यहाँ आएगा। 8, 8, 16 और 1,
तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नीचे वाले का 2 गुना प्लस ऊपर वाला, नीचे वाले का 2 गुना 8 दूनी 16 प्लस ऊपर वाला। लेकिन ये अप्लाई तभी करना जब दर 1 के बटे में हो, जब दर 1 अपॉन मिल जाए आपको तभी अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। तो आपका 8 दूनी 16 और 17 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल, नीचे वाले का 2 गुना प्लस ऊपर वाला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। फिर से समझना, लेकिन याद रखना आपको यूनिट वैल्यू यूज करनी है। मैंने आपसे कहा 11 सही 1/9%, यूनिट वैल्यू गई 1/9, यूनिट वैल्यू गई 1/9। तो नीचे वाले का स्क्वायर आपका प्रिंसिपल होगा और नीचे वाले का 2 गुना प्लस ऊपर वाला 9 दूनी 18 और 1 19 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बाय यूनिट है ये सवाल, किसका है? बाय यूनिट। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। स्किप नहीं किया होगा, समझ में आई होगी, स्किप किया होगा तो भारत माता की जय हो गई होगी। चलिए सवाल देखते हैं गौर से, ढंग से। सवाल पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है? 6,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाती है। मिश्र धन पता करना है। 2 रास्ते दे रहा हूं, 2 रास्ते। एक तो ये है कि ये मेरा P है और ये मेरा A है, 2 रास्ते। जो प्रिंसिपल दिया है मुझे वो 6,000 दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 5%। यूनिट वैल्यू गई 1/20, यानी कि 20 रुपये पर मुझे 1 रुपये ब्याज मिलेगा। मेरा अमाउंट होगा 21। बात वो 2 साल की कर रहा है, बात वो 2 साल की कर रहा है, ठीक। तो मेरा प्रिंसिपल बनता है 400 यूनिट और मेरा अमाउंट बनता है 441 यूनिट। 21 का स्क्वायर 441 यूनिट, ठीक है बेटा, यूनिट। मेरा प्रिंसिपल है 4,400, उसका उनके हिसाब से 6,000। तो मैंने कहा 400 यूनिट बराबर है 6,000 के। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और ये कटेगा 15 बार और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। मैंने गुणा किया 15 का, इसमें अमाउंट चाहिए 15 एकम 15 की 5 हासिल गई 1, 15 चौके 60 और 1 61 हासिल गई 6, 15 चौके 60 और 6 66 और मेरा अमाउंट बनता है 6615 रुपये। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? एक रास्ता तो ये हो सकता है और एक रास्ता ये है, गौर से सुनना, मैं सारे सवाल इस तरह से करता रहूँगा आपके लिए। कोशिश करूँगा वीडियो लंबा ना हो, कोशिश करूँगा वीडियो लंबा ना हो। गौर से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा सर 6,000 रुपये तो हमने ब्याज पे लिए थे, इस पर जो ब्याज की दर बनेगी पहली साल 5% बनेगी। क्या बनेगी? 5%। तो सर ब्याज मिलेगा 6,000 का 5% 300। अगर 300 यहाँ आया सर, यहाँ भी 300 ही आएगा और 300 पर 5% तो 15 रुपये मेरा ब्याज बनेगा। मेरा ब्याज बनता है 300, 300, 600 और 15। मेरा जो ब्याज बनता है CI वो बनता है 615 रुपये। ब्याज बनता है 615 रुपये, ब्याज बनता है 615 रुपये। उसने अमाउंट पूछा है तो 6,000 में 615 जुड़ जाएगा और मेरा अमाउंट बनेगा 6615 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है बेटा? कि सर उस तरीके से बिल्कुल हो सकता है, उस तरीके से बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे यूज कर लो, आप ऐसे यूज कर लो बेटा। एक बच्चे ने कमेंट किया था बेटा कि सर सिर्फ शॉर्ट में बताओ। बेटा अगर शॉर्ट में बताएंगे तो दिक्कत ये आएगी कि एक बेसिक नहीं पता होगा, और बेसिक पता होना जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस दिन आप सवालों के आगे ये लगाने लगे कि क्यों, कोई सवाल हमने किया तो ऐसे किया पर क्यों किया, जिस दिन ये क्यों का जवाब आप ढूंढने लगे ना, उस दिन आपका मैथ खत्म हो जाएगा। बस उसी दिन आपका मैथ खत्म हो जाएगा अगर आप क्यों का जवाब ढूंढने लग गए तो, ठीक है? ऐसे सोचो बेटा, 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो मैंने आपसे कहा नीचे वाले का स्क्वायर आपका प्रिंसिपल होगा यूनिट और नीचे वाले का 2 गुना प्लस ऊपर वाला, नीचे वाले का 2 गुना प्लस ऊपर वाला आपका ब्याज होगा। तो 20 दूनी 40 और 41 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यूनिट। और प्रिंसिपल मुझे दिया है उसने 6,000, तो मैंने इसको काट लिया और ये कटेगा 15 बार, लेकिन इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? या आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो, बताता हूँ एक तरह सुनो। 15 एकम 15 और 15 चौके 60 और 1 61
615 आपका ब्याज होगा। तो आपका प्रिंसिपल था 6000, ब्याज है 615, 6615 हो गया। ये भी नहीं करना तो ऐसे समझो, ये भी नहीं करना तो ऐसे समझो कि अभी मैंने आपको बताया कि नीचे वाले का स्क्वायर, माफी चाहूंगा, नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल होगा, नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल होगा और नीचे वाले का दोगुना प्लस ऊपर वाला ब्याज होगा, नीचे वाले का दोगुना प्लस ऊपर वाला ब्याज होगा। तो आपका जो ब्याज बनता है, 20 दूनी 40 और 41 बनता है। मेरा अमाउंट क्या बनता है? 400 प्रिंसिपल है, ब्याज 41 है और मेरा अमाउंट बनता है 441। प्रिंसिपल मुझे दी, अमाउंट मुझे प्रिंसिपल दिया इतना, तो सर इसकी वैल्यू आ गई 15, और जब इसका 15 में गुणा करोगे, इतनी बार गुणा कर चुके अब तो याद हो गया होगा, 6615। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, मैं आपको सारे तरीके करवा के दे रहा हूँ, बस समझते जाइए। अगर आपने स्किप किया है वीडियो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका स्किप करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, मैं सरेंडर कर दूंगा बिल्कुल। चलो, 20 तक समझाने में समय लग गया बेटा, माफ़ी चाहूँगा। अगर आपने स्किप किया है तो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे आप, पीछे जाके देख लेना, स्किप मत करना। कोई राशि 4% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में 270 रुपये 40 पैसे हो जाती है, राशि ज्ञात करो। बेटा मैंने कहा ये है मेरा P और ये है मेरा A। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 4%, वैल्यू गई 1/20, यानी कि मुझे 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मेरा अमाउंट होगा 21। सही है बेटा, बात कर रहा है 2 वर्ष की, तो मैं 2 की पावर लगाऊंगा। मेरा प्रिंसिपल बनता है 400 यूनिट और मेरा अमाउंट बनता है 441 यूनिट। उसने मुझे दिया है क्या? अमाउंट। उसने मुझे क्या दिया? अमाउंट दिया है बेटा। तो मैंने कहा 441, माफ़ी चाहूँगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% की वैल्यू 1/20 नहीं, 1/25 होती है। माफ़ी चाहूँगा बेटा, माफ़ी चाहूँगा। 4% की वैल्यू 1/25 होती है बेटा, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। मैं 5% को पढ़ गया, 25 पर एक बार ब्याज मिलेगा, मुझे 26 होगा मेरा अमाउंट, 2 की पावर लगेगी बेटा, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। मैं 625 मेरा प्रिंसिपल होता है और 676 मेरा अमाउंट होता है। और उसने मुझे अमाउंट दिया है कितना बेटा? 2740 पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 270.40676, ठीक है। दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, 0 से 0 काट जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती है? आप काटोगे इसको, 6 चौके 24, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके लिए 4/10, या कहूँ कि 2/5, 2/5 गुणा करोगे 2/5 का, इसे काटोगे 125 बार जाएगा और 125 दूनी 250 मेरा प्रिंसिपल होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, काटा पीटी आप देख लेना, ठीक है बेटा। ये चीज़ें समझनी है, ये चीज़ें आपको समझनी है बेटा। फिर से देखो बेटा, फिर से माफ़ी चाहूँगा, सुबह थोड़ी जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मंगलवार को पास में मंदिर है तो पूजा वगैरह होती है, तो शाम को वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो क्या करें, है ना। अभी शोर नहीं हो रहा होगा, अच्छी बात ये भी है आपके लिए। सवाल है, कोई राशि 10% की दर पर, ये मेरा P है और ये मेरा A है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यूनिट वैल्यू गई 1/10। 10 रुपये पर मुझे 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मेरा अमाउंट होगा 11। बात कर रहा है वो 2 वर्ष की, बात कर रहा है वो 2 वर्ष की। तो मेरा प्रिंसिपल बनता है 100 यूनिट और मेरा अमाउंट बनता है 121 यूनिट। और अमाउंट उसने मुझे दिया है, कितना दिया है? 12,100 रुपये। तो मैंने उसको इससे काट दिया, अमाउंट बराबर अमाउंट, 1 बराबर किसके आएगा बेटा? 100 के आएगा। गुणा करोगे 100 का, मेरा प्रिंसिपल आएगा 10,000 रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? कंफर्म? चलो, अच्छी बात है बेटा। देखो बेटा, फिर से कैसे हटा दें। आप उस तरीके का भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। वो वाला तरीका जो ट्री मेथड बोलते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं? ट्री मेथड। तो मैंने कहा ये मेरा P है और ये मेरा A है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, यूनिट वैल्यू गई 1/25। तो 25 रुपये पर मुझे 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मेरा अमाउंट होगा 26। बात कर रहा है 2 साल की,
तो मैंने कहा मेरा प्रिंसिपल बनता है 625 यूनिट, मेरा अमाउंट बनता है 676 यूनिट, और ये बराबर किसके 2704 की है। यूनिट प्लेस का लो, 4 से 6 4 बार में कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आती है आपके लिए 4, गुणा करोगे 4 का 2500 के 100, 6 के 24, 2500 आपका प्रिंसिपल आएगा। थोड़ा सा तेज भाग रहा हूँ क्योंकि शुरू में बहुत टाइम ले लिया मैंने समझाने में, लेकिन वो ज़रूरी था बेटा। अगर वो मैं नहीं करता तो आप समस्या में आ जाते, अगर मैं वो नहीं करता तो आप समस्या में आ जाते, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है आपको, आप कर ही नहीं पाते फिर तो आपको सब मेथड तो पता है कम से कम। अब मैं किसी भी मेथड को अप्लाई करूँगा पूरे चैप्टर में, किसी भी मेथड को, आपको ये पता रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी समस्या होती। ये बेटा मेरा P है और ये मेरा A है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, यूनिट वैल्यू है 2/25, 4% की 1/25, 8% की 2/25, 12 की 3/25, 16 की 4/25, बढ़ते चले जाओ। तो मुझे 25 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिलेगा, मेरा अमाउंट होगा 27। बात कर रहा है वो 2 साल की। अच्छा, अमाउंट दे रहा है वो, मेरा प्रिंसिपल है 625 यूनिट और मेरा अमाउंट होगा 729 यूनिट, 27 का स्क्वायर है, और बराबर होगा 5832 के। तो काट लेते हैं इसको, 9 से 8 बार में कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8, गुणा करोगे 8 का 25 × 200, 6 8 48, और प्रिंसिपल आपका आएगा 5000 रुपये। 200 वो हो गए, 4800 वो हो गए। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है क्या बेटा? अब यहां समझिए बेटा ढंग से। मैं आपको इस सवाल को 2 तरीके से करवा रहा हूं बेटा। इस सवाल को मैं 2 तरीके से करवा रहा हूं, बस मेरी बात को समझना, बस मेरी बात को गौर से समझना। किसी निश्चित धनराशि पर 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता करो। बेटा एक रास्ता तो ये हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल नहीं पता, आप प्रिंसिपल पता कर लो। जैसे मैंने आपसे कहा, ये मेरा P है और ये मेरा A है। 5% वैल्यू, यूनिट वैल्यू गई 1/20, यानी कि मुझे 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मेरा अमाउंट होगा 21। बात कर रहा है वो 2 साल की, बात कर रहा है वो 2 साल की। तो मेरा जो प्रिंसिपल बनता है वो बनता है 400 यूनिट और मेरा अमाउंट बनता है 441 यूनिट। उसने मुझे ये 328 ब्याज दिया है, तो मैं ब्याज निकालूंगा, 400 पर बढ़ के 441 हो गया। मुझे ब्याज कितना मिला है? मुझे जो ब्याज मिला है वो मिला है 41 यूनिट, और 41 यूनिट बराबर का है क्या बेटा? 328 के। तो आपने कहा सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 8, और जब गुणा करोगे 8 का तो आपका प्रिंसिपल आएगा 3200 रुपये। ये मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब वो क्या कह रहा है कि समान राशि पर, राशि मुझे मिल चुकी है, समान राशि पर समान दर से, तो मेरे पास अब जो प्रिंसिपल है वो 3200 है। मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वही समान दर और समान समय, 2 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष का मुझे क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो RT के बराबर होगा ना, साधारण ब्याज तो RT के बराबर होगा, यानी कि RT क्या बनती है? 10%, 5 × 2, तो RT बनती है मेरी 10%, और मुझे ब्याज मिल जाएगा 3200 का 10% 320 रुपये। लेकिन इसके लिए मुझे पहले ब्याज निकालना पड़ा, फिर प्रिंसिपल निकालना पड़ा, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ा। ये तरीके में कोई कमी नहीं है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इतना समय नहीं है हमारे पास। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस सवाल को इस तरीके से कर सकें। मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना। मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ बेटा, ऐसे गौर से सुनना बेटा, फिर से समझिए। मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यूनिट वैल्यू हुई 1/20, तो मेरा जो प्रिंसिपल बनेगा वो नीचे वाले का स्क्वायर प्रिंसिपल बनेगा 400 यूनिट। ये मेरा जो आया 20, ये मेरा पहली साल का सिंपल है। सबसे पहले समझाया था मैंने आपको, ये मेरा पहली साल का सिंपल है और ये मेरा दूसरी साल का सिंपल है। जब तक मैं ब्याज पे ब्याज नहीं लूँगा बेटा, जब तक मैं ब्याज पे ब्याज नहीं लूँगा तब तक वो सिंपल रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर यही होता है बेटा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज ले लिया जाता है। तो मेरा 2 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है, 2 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है, उसने सिंपल ही पूछा है, तो 2 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो बनता है मेरा 40 यूनिट। क्या बनता है? 40। तो गौर करो, नीचे वाले का 2 गुना सिंपल इंटरेस्ट होता है, नीचे वाले का 2 गुना
सिंपल इंटरेस्ट होता है और नीचे वाले का दोगुना प्लस ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी इधर 1 मिल जाए। यहाँ पर 2/20 हो तो नहीं होगी ये चीज़ अप्लाई, फिर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो नीचे वाले का दोगुना सिंपल होता है। अब जब ऐसे ही इस पर मैं ब्याज पर ब्याज ले लूँगा, ब्याज पर ब्याज लूँगा 1, तो मेरा 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा और वो मेरा मिलता 41। और कंपाउंड इंटरेस्ट उसने मुझे दिया है, तो 41 बराबर 328 की और 1 बराबर का है कि 8 की। तो जब गुणा करूँगा 8 का तो ये बन जाएगा आपका 320 आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आई है? अगर ये बात समझ में आई है तो बेटा इतना भी मत पढ़ो, इतना भी मत पढ़ो। सुनो, ये हटाओ, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे के चल रहा हूँ साथ में कि मैं ऐसा करना हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। उसने मुझे क्या दिया है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। सर आपको क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नीचे वाले का दुगुना, नीचे वाले का दुगुना अगर दर 1 के बटे में है तो नीचे वाले का दुगुना सिंपल इंटरेस्ट होता है, नीचे वाले का दुगुना, नीचे वाले का दुगुना प्लस ऊपर वाला, नीचे वाले का दुगुना प्लस ऊपर वाला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 20 दूनी 40 और 1 41 यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट उसने मुझे दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे लिए आती है 8, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे लिए आती है 8। और जब मैं 8 का गुणा करूंगा तो मेरा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आएगा 320 रुपये। ये समझने का विषय है बेटा आपके लिए। इतनी लंबी राम कथाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें सिर्फ उसका मूल समझना है, उसकी जड़ समझनी है कि ऐसा है क्या, ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है बेटा? एक और देखो बेटा, एक और देखो। वो कह रहा है किसी धन पर 12 सही 1/2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है। समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। समान राशि समान दर बेटा 12 सही 1/2% यूनिट वैल्यू होती है 1/8। पेज पोस्ट कर चुका हूं मैं। प्रिंसिपल की पूछा है क्या? नहीं पूछा। प्रिंसिपल उसने नहीं पूछा, उसने प्रिंसिपल नहीं पूछना, उसने पूछा है मुझसे साधारण ब्याज। क्या पूछा है? साधारण ब्याज। और दिया क्या है? कंपाउंड। तो बेटा मैं अपना साधारण और कंपाउंड दोनों रख लेता हूँ। तो साधारण होगा नीचे वाले का स्क्वायर 1 के अपॉन में है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का दोगुना कम सिंपल होगा। और 8 दूनी 16 मेरा सिंपल होगा और 8 दूनी 16 और 1 17 मेरा कंपाउंड होगा। नीचे वाले का दोगुना सिंपल होगा, नीचे वाले का दोगुना प्लस ऊपर वाला कंपाउंड होगा। इससे पहले वाले सवाल में पूरा बेस समझाया मैंने। और ये बराबर है किसके बेटा? 510 के। ये बराबर किसके बेटा? 510 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 30 और गुणा करोगे 30 का 480 मेरा साधारण ब्याज होगा। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई है आप लोगों को? अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को देखो बेटा एक बार ठंडे दिमाग से अपना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो गौर से समझो। मैं आपको इस सवाल का एक तरीका दे रहा हूं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं। उसके अलावा फिर मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल तरीका दे रहा हूं, बहुत सिंपल, समझना बस। वो कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 282 रुपये 15 पैसे और 270 रुपये है। बेटा उसने मुझे दिया है 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 282 रुपये 15 पैसे और 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया मुझे 270 रुपये, 270 रुपये। समय बराबर होना चाहिए, समय बराबर होना चाहिए, समय बराबर होना चाहिए, तभी अप्लाई करना। मैं आपको दर निकालने का फॉर्मूला दे रहा हूँ, दर निकालने का तरीका, दर निकालने का। तो दर कहती है कि ब्याजों का अंतर, अच्छा समय बराबर होना चाहिए तभी अप्लाई करना, नहीं होगा तो हम समय बराबर कर लेंगे। ब्याजों का अंतर इंटू में समय अपॉन में साधारण ब्याज और दर के लिए इंटू में 100 लगता है। तो ब्याजों का जो अंतर आता है, ब्याजों का जो अंतर आता है वो आपके लिए आ रहा है 12 रुपये 15 पैसे, 12 रुपये 15 पैसे। तो ब्याजों का अंतर आया 12 रुपये 15 पैसे, इंटू में समय है 2 वर्ष,
साधारण ब्याज मेरा है 270 रुपये और इंटू में 100। 10 हटाया इसको, 2 जीरो बढ़ा लिए, 2 अंक 3, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है बेटा, और काट लेते हैं। 9 तिया 27, 9 से काट रहा हूँ, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 3 बचे 31 हो गए, 9 तिया 27, 9 पंजा 45, 2 से काट रहा हूँ मैं इसको, 2 से 15 बार, 15 एकम 15 और 15 नंबर 135। मेरे पास जो रेट आ गई वो आ गई 9%, रेट आ गई 9%। क्या इतनी बात समझ में आई? ये फॉर्मूला। ठीक, अब क्या उसने मुझसे प्रिंसिपल भी पूछा है, प्रिंसिपल पूछा कोई दिक्कत नहीं, आप इसका यूज़ कर लो या इसका कर लो, हम इसका कर लेते हैं। बेटा मुझे पता है कि मेरे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 270, ब्याज बराबर मूलधन मुझे पता नहीं है, दर मैंने पता कर ली है, और गुणा समय 2 वर्ष है और बटे में 100। 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 2 से 15 बार, और मेरा प्रिंसिपल आता है 1500 रुपये। बेटा कोई दिक्कत नहीं है तरीके में, कोई दिक्कत नहीं है तरीके में, लेकिन एक बात का आपसे वायदा करता हूं, आप कुछ करो ना करो, ये फॉर्मूला एग्जाम में जरूर भूल जाओगे। नहीं, वो ट्रिक ही क्या जो भूल ही ना जाए। अगर आप किसी चीज को याद कर रहे हो, किसी चीज को याद कर रहे हो ना, तो इसका सीधा मतलब है आप उसको भूलने वाले हो। मैथ में कुछ भी याद नहीं करना है, मैथ में कुछ भी याद नहीं करना है, मैथ में हर चीज को समझना है, क्योंकि याद किया हुआ कितने दिन रहेगा आपके पास, याद किया हुआ कितने दिन रहेगा, वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन में भूल जाओगे, वो एग्जाम में ट्रिक याद ही नहीं आएगी आपको। ये तरीका लिख लो, इसको अच्छा है, पर मैं कह रहा हूं इसको यूज मत करना। समझाता हूं आपको, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रोक रहा हूं, इस सवाल को यहां समझो, उसको छोड़ जाओ, यहां समझो। मैंने कहा दर है आपके पास 5% यूनिट वैल्यू गई 1/20, दर है आपके पास 5% यूनिट वैल्यू गई 1/20। तो मेरा जो प्रिंसिपल बनता है वो बनता है नीचे वाले का स्क्वायर, 400 यूनिट। इस पर मुझे पहली साल का जो सिंपल मिलेगा वो मिलेगा 20, और दूसरी साल का सिंपल मिलेगा वो भी मिलेगा 20। तो मुझे जो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिला है बेटा, वो मिला है 40 यूनिट। कितना मिला है? 40। और जो 2 वर्ष का कंपाउंड मिला है वो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। तो मेरा 2 वर्ष का जो कंपाउंड आएगा, 2 वर्ष का जो कंपाउंड आएगा वो आएगा 41 यूनिट। उसको मत देखना, इसको समझो। तो अंतर दोनों में कितने का आ गया सर? अंतर आ गया दोनों में 1 यूनिट का। कितने का आ गया? 1 यूनिट का। अब ये एक जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, जो एक एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, ये एक तो है, ये जो एक एक्स्ट्रा आया है, यहाँ कितने थे? 40, यहाँ कितने? 41। तो ये 1 रुपये आया कैसे सर? ये वाला 1 रुपये है। तो ये एक जो मिला है वो मिला किस पे? इस पर मिला है। ये 1 रुपये जो मिला है वो मिला तो इस पर है ना, समझ रहे हो बेटी? तो जो अंतर होता है वो हमेशा इसकी वजह से आता है। जो अंतर होता है वो हमेशा इसकी वजह से आता है। यानी कि 1 रुपया मिल रहा है मुझे, मिल किस पर आए? 20 पर। और मेरी दर क्या होगी? यहीं से पता चल जाएगा, दर होगी सर आपकी 5%। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना, ढंग से समझो। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, गौर से सुनना। आपके कोई प्रिंसिपल रहा होगा, कुछ तो प्रिंसिपल होगा, और इस पर आपका 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 270 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 रुपये। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट की एक खासियत होती है कि अगर 1 साल का 100 है, 2 साल का 2 है, 200 होगा, 3 साल का 300 होगा, 4 साल का 400 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा बात को गौर से सुनना। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं कहूं आपसे 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1000 है, तो 1 साल का 100 होगा। सिंपल इंटरेस्ट के साथ ऐसा होता है, कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं कुछ रुपए रहे होंगे आपके पास कुछ रुपए रहे होंगे, और 2 वर्ष का सिंपल मिला है 270। अगर 2 वर्ष का सिंपल 270 है तो 1 वर्ष का तो 135 होगा सिंपल, और फिर यहाँ भी 135 होगा। तो ये 2 वर्ष का सिंपल तो हो गया, लेकिन कंपाउंड कितने का है? 282। तो सर 270 तो मिल गए, अभी मिलना कितने हैं? 12 रुपये 15 पैसे और मिले हैं। तो जो 12 रुपये 15 पैसे आपको मिले होंगे एक्स्ट्रा, वो तो यहाँ मिले होंगे, तभी तो कंपाउंड हुआ है 282।
135, 270 तो ये हो गए। अब 270 में 12 रुपये 15 पैसे जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो तो यहाँ से मिले होंगे ना, इस 135 पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ये जो 12 रुपये 15 पैसे एक्स्ट्रा मिले हैं, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, मिले तो 135 पे है ना, मैं दर पता करना चाहता हूँ इंटू में 100, दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ा लिया और ये काट लोगे और इससे काटोगे ये 9 बार में कट जाएगा, तो आपकी दर आती है 9%। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात को गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना। आपको समय बराबर कर लेना। आपको 2 वर्ष का SI पता है 270 और 2 वर्ष का CI पता है 282 रुपये 15 पैसे। डिफरेंस कितने का आया है सर? 12 रुपये 15 पैसे का डिफरेंस आया है। तो ये 12 रुपये 15 पैसे मिला किसका होगा? 270 पर नहीं, 1 वर्ष के ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट का 1 वर्ष के ब्याज पे मिला होगा। तो अगर 2 साल का, इसको हमेशा 1 साल कर लेना नीचे रखने के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 साल का 170 है, 270 है, तो 1 साल का 135 रहा होगा और इंटू में 100, दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे 2 और एक कट आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है आपकी 9%। क्या आती? 9%। पर अगर प्रिंसिपल पता करना है तो मैंने कहा ब्याज बराबर होता है RT के, ब्याज बराबर होता है RT के, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो समय मेरे पास कितना है? 2 वर्ष और R कितनी है? 9। तो मेरी जो RT बनती है 2 गुणे 9, ये 2 गुणे 9 सिंपल से निकालो हमेशा, 2 गुणे 9 बनती है 18% और 18% बराबर किसके? 270। सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट ही चलेगा। 270/18 और इंटू में 100, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2 से कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 50 बार और 5 तिया 15, आपका प्रिंसिपल आता है 1500 रुपये। ये तरीका समझना है बेटा आपको, ये, क्योंकि लंबे सवाल नहीं करेंगे, मैं तरीका आपको बेच दे दिया है, फॉर्मूला आपको दे दिया है। फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, फिर से देखो बेटा, मैं आपको बेसिक समझाया कि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे पास जो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है बेटा वो है 40 और 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है मेरे पास 40 रुपये 80 पैसे। तो कितने रुपए का अंतर आ गया सर? 80 पैसे का अंतर आ गया है, 80 पैसे का। तो ये 80 पैसे मिले होंगे सर, वही बात फिर से कर लो कि सर यहाँ 40 है तो यहाँ 20 है, कि सर यहाँ भी 20 होगा और तभी तो ये 40 पैसे आया होगा, 80 पैसे आया होगा कि सर 40 रुपये 80 पैसे। तो ये 80 पैसे जो मिला है वो तो इस 20 पे मिले ना। तो आप बात को समझो, बात को समझो, जो 80 पैसे आपको ब्याज मिला है वो 40 पर नहीं बल्कि 20 पर मिला है, 1 साल के ब्याज पर मिला होगा। तो 2 साल का सिंपल 40 है तो 1 साल का सिंपल 20 होगा और इंटू में 100, दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से और जीरो से, और आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है वो आती है 4%। मुझे प्रिंसिपल ही पता करना है, तो 2 साल समय है और दर है 4, तो 4 दूनी 8% मेरा सिंपल इंटरेस्ट बन गया। सिंपल इंटरेस्ट RT के बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट RT के, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज मत करना, सिंपल का करना। सिंपल इंटरेस्ट मेरा RT के बराबर होता है, मेरा इंटरेस्ट बनता है 8 RT बराबर 8% बराबर का है कि 40 के, और 40/8 और इंटू में 100 और मेरा प्रिंसिपल बनता है 500 रुपये। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अब ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने कहा है एक बात, अगर समय बराबर नहीं है तो समय बराबर कर लेना, वो जरूरी है हमारे लिए। जैसे इस सवाल को देखो बेटा, इस सवाल को देखो, उसने आपसे कहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है बेटा? 540 रुपये, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है बेटा? 376 रुपये 20 पैसे। अब बात को समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते कि ये सब 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 है तो 2 साल का 200, बिल्कुल नहीं होगा। पर सिंपल इंटरेस्ट के साथ एक चीज हो सकती है कि 3 साल का 540, 3 साल का 540, 1 साल का 180, 18 × 54, 3 साल का 540, 1 साल का 180 और 2 साल का 360। मैंने 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया और वो निकला है मेरा 360।
समझ में आ गई? 3 साल का 540, 1 साल का 180, 2 साल का 360। अंतर कितने का आ गया सर? 16 रुपये 20 पैसे का अंतर आया। वो अंतर आया किस पर सर? इस पर नहीं, 1 साल पर। 360 का 1 साल का, हमें 1 साल का नीचे रखना है, 180 और इंटू 100। दशमलव हटाओगे 0 2 बढ़ जाएंगे, दशमलव के बाद 2 का 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 0 से 0 गया और 0 से और 18 9 162 मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 9%। अब आप इस समय को यूज़ करोगे तो ये वाला ये वाइज यूज़ करना, और इस समय को यूज़ करो तो ये वाला करना। मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, मेरा समय है 2 वर्ष, तो मेरा 2 वर्ष समय सिंपल इंटरेस्ट और दर मेरा ब्याज बनता है 18%। RT मेरी RT बनती है 18%, और 18% बराबर किसके? 360 के। तो 360 बटे 18 और इंटू में 100, 18 दूनी 36 और मेरा प्रिंसिपल बनता है 2000 रुपये। क्या इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आई है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। समय ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए इतना ही कीजिए इस वीडियो को आज, इससे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा। मैं आपको बेसिक समझाया, केवल और केवल बेसिक समझाया आज के लिए। जब आप इतना बेसिक कर लेंगे, इतना बेसिक अगर आप कर लेंगे तो इसका वीडियो मैं अगले में दूंगा आपको कंप्लीट। ठीक है? अगला वाला हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनाए, अगले वाले को मैनेज करेंगे। ठीक है बेटा? चलो इतना ही करते हैं आज के लिए।